आप सबको स्वागत है। आज हम 19 जून के ईश्वर वरदान में पहुंचे हैं। उमंग उत्साह एक ऐसी शक्ति है जो कि हमें उड़ाती है, आगे बढ़ाती है। लेकिन उसी उमंग उत्साह के बीच में अगर हम पीछे देखना शुरू कर दें तो आगे बढ़ना तो क्या, आगे तो एक्सीडेंट्स हो जाएंगे हमारे। वही चीज़ों के साथ में जो हमने पास्ट में की हुई हैं, मतलब कि वो कर्मों के साथ में जो हमने पास्ट में करे हैं, वही एक्सीडेंट्स हमारे साथ सामने हो जाएंगे आगे आकर के। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। हिम्मत बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम हिम्मतहीन हो जाते हैं, हम कहते हैं कि मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, मेरे से मेडिटेशन नहीं होती, मेरे से स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं सुनी जाती, पढ़ी जाती है, मेरे से इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, मेरे अंदर क्रोध नहीं जा रहा है, मेरा अहंकार नहीं खत्म हो रहा है, मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मेरे को ईर्ष्या बहुत जल्दी हो जाती है, मेरे को अंदर और के गंदगी और बुराइयां दिख जाती हैं, मैं इस बीमारी से कब छूटूं या छूटूंगी। तो आज परमात्मा इसका उत्तर देते हैं हमें कि कभी कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरों की कमजोरी देखकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरों की कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना कि अब क्या होगा, अब सिचुएशन में क्या होगा, अब आगे कैसे बढ़ेंगे, ये सॉल्व कैसे करेंगे, ये लोग तो बहुत खराब हैं, ये लोग तो बहुत गंदे हैं, ये तो बहुत ही जलील करने वाले लोग हैं, इनका मुख बहुत गंदा है, इनसे मुख नहीं लगना है, इनसे मुंह नहीं लगना। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें फोकस करा रही हैं औरों के अंदर की बुराइयों की। लेकिन कुछ तो अच्छा होगा ना उस बुराई में भी, उस बुराई में भी कुछ सत्यता है, उस अंधकार में भी कुछ प्रकाश है, उस कीचड़ में भी एक कमल है। तो परमात्मा कहते हैं पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा संकल्प कभी नहीं करना। ऐसा ना सोचना कि हम उनके जैसे कहीं बनना चाहें, उनके जैसे ना कहीं ना होना चाहें, हमारे साथ भी ऐसा कहीं होना चाहे जैसा उनके साथ में हो रहा है। ऐसे संकल्प भी नहीं करना। तकदीरवान आत्माएं कभी किसी भी प्रभाव व आकर्षण में नीचे नहीं आती। तकदीरवान आत्माएं कभी किसी भी प्रभाव व आकर्षण में नीचे नहीं आती। किसी और का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता ही नहीं है। वो हमेशा औरों के पार्ट को साक्षी होकर के देखती है। जैसे कि भगवान ऊपर से, परमात्मा ऊपर से औरों को देखते हैं कि उनको पता है कि बच्चे कलयुग में पहुंच गए हैं, कहीं जन्म लेके उतर गए हैं, नीचे गिर गए हैं और सबकी आत्माएं तमो प्रधान बन की है। मेरी तो नहीं बनी, परमात्मा को पता है। उसी तरह से परमात्मा कहते हैं तुम भी मेरे जैसे उपराम, जैसे मैं राम माँ ऊपर बैठा हुआ हूँ, ऊपर राम बैठ करके नीचे देख रहा है, वैसे तुम भी उपराम होकर के हर एक के पार्ट को देखो और किसी से घृणा, नफरत, ईर्ष्या नहीं करो। नहीं तो तुम्हारा खुद का मन ही बहुत अपवित्र बन जाएगा, जो कि तुम्हें ही दुख देगा। क्योंकि औरों की बुराई के बारे में सोचना, उससे हमारे अंदर क्रोध आता है, अभिमान आता है, अहंकार आता है, घृणा आती है, नफरत आती है, तो हम कैसे बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं तकदीरवान आत्माएं कभी किसी भी प्रभाव व आकर्षण में नीचे नहीं आती हैं। देखिए हम कभी कभी फैन बन जाते हैं किसी एक्टर के, एक्ट्रेस के, तो कभी किसी की अच्छी एक्टिंग देख करके उसको बोलते हैं ये तो मेरा फेवरेट एक्टर है, और कभी किसी की विलन की एक्टिंग को देख करके भी हम उसको याद करते हैं। उसके फैन तो नहीं बनते हैं, लेकिन एक तरीके से बन ही जाते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कितना गंदा, कितना गंदी एक्टिंग है, कितना बुरा इंसान है। और ये बोलना भी एक तरीके से उसका फैन बन जाना ही है। सोचिए आप जरा ध्यान से। वे सदा उमंग उत्साह में उड़ने के कारण सेफ रहती हैं, वो आकर्षण में नहीं आती, प्रभाव में नहीं आती हैं, तो उमंग उत्साह में रहती हैं कि जो होगा अच्छा होगा, मेरा कल्याण ही होगा, मैं आगे बढ़ रही हूँ आत्मा। और जो पीछे की बातें, जो उन्होंने किया है, कर्म किए हैं, जो लोगों ने उनके साथ में बुरा किया है, जो पीछे की बातें, कमजोरी की बातें सोचते हैं, पीछे देखते हैं, तो पीछे देखना अर्थात रावण का आना कि पास्ट में उस इंसान ने मेरे साथ में ऐसे बोला था, पास्ट में उस इंसान ने मेरे साथ में ऐसे किया था, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ में तब बुरा किया, उसने मेरे बच्चों के साथ में तब बुरा किया, उसने मेरी फैमिली के साथ में ऐसा किया, उसने मेरी कंपनी के साथ में ऐसा किया, उसने मेरे बिजनेस को तबाह कर दिया। और ये पास्ट में जो जाता है इंसान, वो पास्ट में देख करके, पीछे देख करके गाड़ी चला रहा हो तो उसका आगे क्या होगा आप जानते हैं। तो अब बार बार अपने आप को समझाइए कि मुझे पीछे देख करके गाड़ी नहीं चलानी है, मेरी जीवन रूपी गाड़ी या जीवन रूपी नाव को मुझे आगे ही देख करके मुझे चलाना है, मुझे अपनी नाव को आगे ही बढ़ाना है, लेकिन पीछे देख करके नहीं चलाना है मुझे। तो ये सारी बातें हमें ब्रह्म कुमारी में सिखाई जाती है, आप भी आकर के सीखिए इन चीज़ों को। ओम शांति।